हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर प्लेस, सेफ एंड साउंड एंड ऑल्सो गुड। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग 11 बजे से एंड देयर इज़ अ एग्जीबिशन, ज्वेलरी एग्जीबिशन। तो हम लोग वहीं पे विज़िट करने आए हैं। बेसिकली हम लोग सब्ज़ी लेने के लिए आए थे। देखो इतनी सारी सब्ज़ी ली है इसने एंड मैंने तो कल ले ली थी बट पूजा कल नहीं थी, इस वजह से अभी एग्जीबिशन लगी है हमारे सामने। हम लोग वहाँ जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या ज्वेलरीज़ हैं वहाँ पे एंड उनके प्राइजेस क्या क्या हैं। और इसके अंदर आप इस तरीके से लगवा सकते हैं कि जब सुंदर है ये थोड़ा यूनिक है। गाइस वी आर बैक। जो हमने ज्वेलरी देखी ना वो सुंदर तो बहुत थी, यूनिक भी थी कुछ कुछ चीज़ें, बट इट्स टू एक्सपेंसिव। तो हमने नहीं लिया कुछ भी वहाँ से। और हमने एक और शॉप देखी है जहाँ पे मैं जाऊँगी और आपको भी दिखाऊँगी, जहाँ पे अच्छी ज्वेलरीज मिलती हैं एंड वेरी रीज़नेबल प्राइस पे। तो रीज़नेबल जगह पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ अच्छा, तो वो ज़्यादा बेटर है आई थिंक इसके कि आप इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ले रहे हो। मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे जो पर्ल सेट जो दिख रहे हैं विच इज़ नॉट इवन रियल पर्ल्स, उनका प्राइस था 7,000-8,000 रुपीज़, विच इज़ एक्सपेंसिव, नॉट वर्थ इट। तो चलो अब हम चाय वाय पीते हैं फटाफट। हाँ, नमक भी नहीं लगा सकते। नमक नहीं लगा सकते क्योंकि फास्ट है ऑब्वियसली। गाइस अभी हम खा रहे हैं फ्रूट्स, काफ़ी टाइम हो चुका। गाइस अभी 6 बज गए हैं, ऑफिस का काम इज़ डन, शाम हो गई है, सनसेट हो रहा है बहुत अच्छा मेरे सामने। दिखाती हूँ आप लोगों को, बहुत लाइट सा सन दिख रहा है यहाँ, कैमरे में नहीं दिखेगा ऐसा। सो ऑफिस का काम हो गया है, बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हो गई हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें मैंने संभाल के रखी हैं कि मैं अब करूँगी। आई मस्ट से दिस कि इफ़ यू आर वर्किंग एंड यू हैव वर्क टू, लाइक घर का काम, एंड आप वर्किंग भी हो एंड यू हैव और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, लिटरली वेरी डिफ़िकल्ट। जब मैं ऑफ़िस में हुआ करती थी, जब मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा था, तो ऑफ़िस में मैं 1-1.5 घंटे का हम लोग ब्रेक भी लेते थे, आराम से घूमते थे, बाकी बाहर भी चले जाते थे कभी कभी, क्लाइंट मीटिंग्स एंड ऑल। तो सब कुछ वैसे मैनेज होता था, ऑफिस का एक प्रॉपर टाइम था आना एंड जाना, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती थी। जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है, मुझे ऐसा लगता है वर्क फ्रॉम होम इज़ ज़्यादा हेक्टिक वर्क फ्रॉम ऑफिस से। सो आपको भी ऐसा लगता है? इफ़ यू आर वर्किंग सो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी बहुत टफ़ हो जाता है मैनेज करना, कि मैं ऑफिस का काम भी कर रही होती हूँ, साथ साथ मुझे घर की भी चीज़ें करनी होती हैं, उनका भी टाइम है कि इस टाइम पे अभी खाना रेडी करना है, इस टाइम पे कपड़े धोने हैं, कपड़े देने हैं, सो मैनी थिंग्स। बट ठीक है, कोई नहीं, चल रहा है। अभी हो गया है शाम, तो अभी खाना बनाने का टाइम हो गया। मैंने सोचा फटाफट से दाल बना दूँगी, और आज चपाती बनने वाली है, तो मैं बना रही हूँ दाल, पूजा बना रही है सब्जी एंड पराठे बोल रही थी, आई थिंक वो पराठे बनाएगी। हम लोग ना आमने सामने ही रहते हैं एंड 4 ही लोग हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब फास्ट में हमने ट्राई किया है कि हम लोग साथ में ही खाना बना लें, तो हम लोग साथ में खाना बना लेते हैं। और मोर ओवर मेरे हस्बैंड और उसके हस्बैंड, वो दोनों ज़्यादातर डाइट पे ही रहते हैं, वो खाते नहीं है ज़्यादा, उनको वेट का कुछ इशू है कि वेट कम करना है ड्यू टू ऑफिशियल्स कमिटमेंट। तो अभी जल्दी से जाके मैं खाना बनाती हूँ, उसके अलावा मुझे कपड़े वगैरह भी फोल्ड करने हैं, सो मैनी थिंग्स। चलो बनाते हैं खाना। यहाँ पे मैं आ गई थी दाल रखने के लिए। मैंने अरहर मलका की दाल रखी थी, जो मैंने पहले अच्छे से धो ली थी 3-4 बार पानी में। थोड़ी देर भिगाने के बाद मैंने इसको पूरा अच्छे पानी से सोक किया एंड देन उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले ऐड करने थे। तो मैंने इसमें बेसिक मसाले ऐड कर दिए, जैसे कि नमक, हल्दी, धनिया और मिर्च। उसके बाद मैंने इसमें एक टमाटर नॉर्मल सा एक कट लगा के छोड़ दिया एंड देन उसके बाद उसमें पानी ऐड कर दिया। तो पानी आप उसके अकॉर्डिंग ऐड करते हैं जितना आपको उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। मुझे थोड़ा-सा नॉर्मल चाहिए थी, मीडियम, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, तो मैंने ये डाल दिया था। उसके बाद दाल में उबाल ना आए इसके लिए तेल या घी का ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे घी ऐड किया था, 1 चम्मच या आधा चम्मच आप घी डाल के इसको अच्छे से पूरा मिक्स करने के बाद मैंने इसको चूल्हे में रख दिया था। तो मिक्स करने से क्या होगा, जितने भी मसाले हैं वो सारे इसमें पहले ही मिक्स हो गए एंड देन इसमें नॉर्मल ये दाल उबल जाएगी और सीटी आ जाएगी।
तो ये रखने के बाद मैंने ये इसको करने के बाद इसको जल्दी से गैस पे रख दिया और फिर मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे, जैसे कि कपड़े फ़ोल्ड करना, बर्तन धोना एंड ऑल। तो बर्तन यहाँ पे मैं खुद ही धो लेती हूँ क्योंकि यार इतना छोटा-सा किचन है और कुछ ही टाइम के लिए हैं, तो यार किसी को मतलब कोई हाउस हेल्प यहाँ पे बहुत ईज़िली एक तो मिलते नहीं हैं और फिर मैंने सोचा है कि यार इतने कम ही तो होते हैं बर्तन, हम सिर्फ 2 लोग हैं एंड ये जल्दी से हो जाता है काम। एंड मोरओवर ये बहुत छोटा सा किचन है और मेरी ओसीडी इतनी जल्दी हिट कर जाती है ना कि मैं छोड़ नहीं सकती काम को ऐसे ही। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए, जो भी दिन के मैंने कपड़े धोए थे वो सारे सूख गए थे, अच्छी खासी धूप आ रही है आजकल। उसके बाद ये मैंने कर दिए थे फटाफट से फ़ोल्ड एंड ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर ये काम हो गया। गाइस मैं आ गई थी पूजा के पास देखने के लिए कि उसने क्या बना रखा है, पर सबसे अच्छी चीज़ पता है उसने क्या लगा रखी है? हाँ, ये जो लाइट्स लगी है ना रूम पे, मैं भी यही वाली लाइट देख रही थी, उसने मार्केट से ली है। बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी लाइट दे रही है ये। मैंने नहीं ली, देखते इससे क्या बता रहा है। सब्जी बन रही है, दाल भी ऑलमोस्ट बन गई है, मैं लगा देती हूँ तड़का और वो भी बना लेते हैं रोटी। क्या बोलते हो? अभी बना दूँ क्या रोटी? है ना? यस, बना देते हैं। यस डूड यस। मैं वही पूछ रही थी कि कब खाएंगे, क्योंकि फिर गरम गरम खाएंगे ना। चाय कॉफ़ी कुछ पीनी है? नहीं अब तो नहीं पीनी। हाँ तो बैठ जाओ थोड़ी देर। बैठूँ या छोंक दूँ उसको? छोड़ने में कितना टाइम लगता है? ये रूम ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट लेके जाने का मन कर रहा है ये वाली। लाइट थोड़ी ज़्यादा ब्राइट है। ब्राइट है, हाँ अच्छा लग रहा है इससे, दोनों जगह आ रही है पूजा। आ गई हूँ मैं घर वापस और अब फटाफट से मैं दाल छौंकती हूँ। मैं जिस लाइट की बात कर रही थी वो लाइट है ये, सॉरी इसमें फ्लैश आ रहा है फ़ोन में। इसकी ना यार लाइट बहुत ही कम है, इससे बिल्कुल नहीं आ रहा है। एंड प्लीज़ डोंट माइंड, ये ना हमारा टेम्प्रेरी अकोमोडेशन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा अच्छा एस्थेटिक सा कुछ किया नहीं है, कुछ मंथ्स के लिए इसलिए। बट हम लोग ये लेके आ गए थे लाइट्स। प्राइजेस दोनों के सेम है बट वो वाली ज़्यादा ब्राइट है और ये कम है। ये मैंने यहीं से ली थी अंदर से, उसने मार्केट से ली है। मैं भी लेके आऊँगी सेम लाइट, बहुत अच्छी लग रही है वो। अब जल्दी से मैं दाल छौंक देती हूँ, हम खाना खा के फिर हम लोग जाएंगे बाहर वॉक पे। दाल छौंकने की हो गई है तैयारी। और ये रही दाल, मैं पास से दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट गल गई है सारी, मुझे गली हुई दाल बहुत पसंद है। अब जल्दी से इसको तड़का लगा देते हैं। तो बेसिकली तड़के के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ नॉर्मल, मतलब इसमें सिर्फ घी का तड़का लगने वाला है, जिसमें जीरा और सरसों जाने वाला है। बेसिकली जीरा और सरसों, सरसों ही बोलते हैं ना इसे, हाँ सरसों का तड़का लगेगा। सरसों और राई में मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, इसलिए अभी भी पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं सही बोल रही हूँ या गलत। तो हम पहले इसमें डालेंगे घी, आधा चम्मच के अप्रॉक्स मैंने घी पहले से उसमें डाला हुआ है और थोड़ा सा और ऐड करके, थोड़ा सा गिर गया घी। क्योंकि ये फास्ट का है इसलिए इसमें ज़्यादा चीज़ें हम नहीं ऐड कर सकते। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अनियन एंड गार्लिक, तो अनियन एंड गार्लिक के बिना ही बनेगा सारा खाना, वो भी ज़्यादा टेस्टी होता है। ये मुझे समझ में आ गया है, वरना मैं गार्लिक के बिना नहीं खाती थी दाल, बट ऐसे भी काफ़ी टेस्टी हो रहा है। तो पहले इसमें डालेंगे जीरा, फिर इसमें डालेंगे ये एंड ये मिर्ची। मुझे इसका तड़का लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, इसका स्वाद आता है टेस्टी सा। ये डाल दिया एंड अब जल्दी से इसमें दाल ऐड कर दूँगी। जो मैंने एक टमाटर पूरा डाला था पहले, मैं उसको डाल देती हूँ सो दैट उसको पूरा अच्छे से मैश कर दूँ।
ये इसमें अच्छे से मैंने मैश कर दिया है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी पूरी। दाल हमारी बन के एकदम रेडी हो गई है और बहुत दिनों के बाद मैं अरहर मलका की दाल खा रही हूँ। अब इसमें ये जो मैंने कोरिएंडर चॉप किया इसको भी ऐड कर देती हूँ, सो दैट थोड़ा देर फ्रेगनेंस रहेगी। इसको बंद करके रख देंगे। दिस इज़ रेडी। अब मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद विल ईट। हमारा खाना रेडी है। दाल, खीरा, पराठा एंड ये सब्ज़ी बना के लेके आई थी पूजा, और थोड़ा सा राइस बचा है जिसको मैं खाऊंगी। ये थाली है